दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जाओ जाकर शुभ संदेश सुनाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में अगर हम मानवीय जीवन की बात करें तो कभी अकेला नहीं रह सकते। उसे दूसरों की जरूरत हमेशा होती और इसलिए शुरुआती दौर से हम देखते हैं कि संदेशों द्वारा आपसी संबंध बनाए जाते थे और यही हमारे लिए आज एक आधुनिक दुनिया में अलग अलग तरीकों से हम भी एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध में जुड़ते हैं, चाहे फिर वो चिट्ठी के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से भी। और अगर हम आज के आधुनिक युग के मोबाइल फोन की बात करें तो इसमें वो सब कुछ है जिसके जरिए हम ना केवल शब्दों में बल्कि विस्तृत रूप से भी अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं। और इसलिए ये एक ऐसा संवाद है जिसके जरिए आसानी से हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज का पवित्र सुसमाचार भी हमें किसी और इशारा करता है। जब यीशु संसार में आए, वे अपने कार्य में ईश्वर की इच्छा पूरी करने आए थे और ईश्वर की इच्छा है ईश्वर राज्य की स्थापना, एक ऐसे समाज, एक ऐसे दुनिया की स्थापना जहाँ पर सभी मानव प्यार से अपना जीवन यापन करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के संबंध में बंधे रहें, एक दूसरे को समझ सकें। यही ईश्वर प्रभु का एक उद्देश्य हम सबों के भी है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु ने अपना प्रेरित कार्य शुरू किया। अब प्रेरित कार्य शुरू करके वे अकेले तो पूरा कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि हम इसमें कुछ लोगों को भी नियुक्त करें, नेता बनाएं, लीडर्स बनाएं, ताकि ये व्यक्ति जो दूसरों की भाषा समझते हैं, दूसरों के जीवनचर्या को समझते हैं, आसानी से उनके बीच जाकर सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सकें। इसलिए आज यीशु शिष्यों को भेजते हैं जाकर शुभ संदेश सुनाने के लिए और उन्हें अलग अलग ताकतों से विभूषित करते हैं, इसके जरिए उनका ये प्रचार कार्य आसान हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु भी हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्या हम भी प्रभु के प्रेरित कार्य में सम्मिलित होने को तैयार हैं? लेकिन ये हमारी चाह या इच्छा पर नहीं निर्धारित है, लेकिन प्रभु द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो हमें एक जिम्मेदारी से हमारा जीवन जीने के लिए बुलाता है। क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने को तैयार हैं? क्योंकि हम सब अपने आप को बड़े गर्व से क्रिस्ती कहते हैं, लेकिन इस नाम पर केवल घमंड करने से हम अच्छे और सच्चे क्रिस्ती नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कार्यों में क्रिस्तीपन झलकता दिखना चाहिए और इसलिए प्रभु के वचनों को न केवल सुनना बल्कि उसके अनुसार चलना ही हमें अपने कार्यों में और अधिक प्रेरणा देगा। तो आज प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं हम प्रभु से मांग करें, प्रभु हमें अपने वरदानों की ताकत है। अगर आप में से कोई जानते हैं कि आपको प्रार्थना करने में इच्छा होती है तो प्रभु से निवेदन करने का वरदान मांगे। अगर कोई जानता है कि वह एक ऐसे कार्य में है जहाँ पर बहुत सारे रोगी है, बीमार है, प्रभु चंगाई का वरदान मुझे दे। या अगर कहीं जगह पर प्यार की कमी है और सेवा भाव की कमी है, प्रभु मुझे एक सच्चा सेवक बनने का वरदान दे। ये सारे वरदान हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा की कृपा से संस्कारों द्वारा दिए हैं, लेकिन वो हमें कार्यरत नहीं होते क्योंकि संसार की चिंताएं और बातें उसे दबा देती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन प्रभु पर जो पूर्ण भरोसा रखता है और पूर्ण समर्पण करता है, उसके लिए सभी कार्य आसान हो जाते हैं। इसलिए आज जब हम प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से बल मांगे ताकि हम अपना क्रिस्ती जीवन केवल नाम में ही नहीं जिए
बल्कि काम करते हुए जिए, ताकि हमारे कर्मों द्वारा और सारे लोग यीशु के इस पावन संदेश को सुनकर लाभान्वित हो और प्रभु के द्वारा जो आनंद इस कार्य को करने से मिलेगा उसके वे सहभागी बन जाए। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।